पीएम मोदी ने विश्वकर्मा कौशल सम्मान पर बजट के बाद वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दूर दराज के इलाकों में रहने वाले कारीगरों की मदद करने और उन्हें मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बनने के लिए मिशन मोड में काम करने की आवश्यकता पर बल दिया। पीएम मोदी ने कहा कि आज हमारा उद्देश्य कारीगरों को कल का बड़ा उद्यमी बनाना है। इसके लिए उनके व्यापार मॉडल में स्थिरता जरूरी है। उन्होंने सभी हितधारकों से छोटे कारीगरों को अपनी मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बनने का आह्वान किया। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा उद्देश्य कारीगरों को कौशल को निखारना, उनके लिए आसानी से ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना और ब्रांड प्रचार में उनकी मदद करना है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि स्किल इंडिया मिशन के तहत करोड़ों लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। लघु स्तर के कारोबार स्थानीय शिल्प के निर्माण और देश के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। सीबीआई ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को समन किया और आज ही पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन तेजस्वी अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के कारण सीबीआई के सामने आज पेश नहीं होंगे। सूत्रों ने बताया कि ईडी के छापे के बाद उनकी पत्नी को कल दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह गर्भवती हैं और 12 घंटे की पूछताछ के बाद वह बेहोश हो गई थी। ईडी ने शुक्रवार को सदानंद कदम को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद अब इस पर संजय राउत का बयान सामने आया है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता आती है और जाती है, लेकिन सबका हिसाब होगा। सदानंद कदम उद्धव गुट के नेता रामदास कदम के छोटे भाई हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में अब महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया की ही चलेगी। कुछ ऐसा ही वाक्य एक दिन पहले देखने को मिला, जब भाषण देने के लिए मंच पर आए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को सिंधिया ने रोक दिया। इसके बाद प्रदेशाध्यक्ष वापस जाकर अपनी कुर्सी पर जा बैठे। कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष आर ध्रुव नारायण का शनिवार सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। निधन पर राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि पूर्व सांसद आर ध्रुव नारायण के इस तरह निधन से दुखी हूं। वह एक मेहनती और विनम्र जमीनी नेता थे। वह सोशल जस्टिस के चैंपियन थे। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को अपने ट्विटर पर लिखा कि बीजेपी सांसदों ने मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का आह्वान किया है। उन्होंने लोगों से घर में हथियार रखने को भी कहा, लेकिन मोदी सरकार तेलंगाना के मुख्यमंत्री और उनके परिवार को टारगेट करने में लगी हुई है। इस बात पर ध्यान सरकार नहीं दे रही। आदित्य ठाकरे ने लव जिहाद के मुद्दे को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। आदित्य ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि अलग अलग धर्मों और जातियों में तकलीफ पैदा हो। जब केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है तो हिंदू खतरे में कैसे है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम में कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान भारत की अदालतों को न्याय देने के लिए मॉडर्न तरीकों को अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस दौरान कई तकनीकी वजहों के कारण अदालतों को परेशानी भी हुई। महाठग शुकेश ने तिहाड़ जेल से दिल्ली के उपराज्यपाल को एक और पत्र लिखा। इस लेटर में शुकेश ने दावा किया कि जेल में मनीष सिसोदिया को वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था। सुकेश चंद्रशेखर ने एलजी को पत्र लिखकर दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जेल में वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलने की जांच की मांग की। इतना ही नहीं, सुकेश ने केजरीवाल द्वारा मनीष सिसोदिया को लेकर झूठ फैलाने का भी आरोप लगाया। त्रिपुरा में बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण होने के कुछ दिनों बाद ही शुक्रवार को राज्य में विपक्षी सांसदों के समूह पर हमला हुआ। इसके बाद कांग्रेस और वाम दलों के सांसद हिंसा की जांच के लिए त्रिपुरा की राजधानी पहुंचे। वहीं अगरतला में फैक्ट फाइंडिंग टीम पर भी हमला किया गया। उमेश पाल हत्याकांड में कुछ अहम जानकारियां सामने आई है। बता दें कि शूटआउट कांड से 5 दिन पहले का अतीक की पत्नी की सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें अतीक की पत्नी शाइस्ता प्रवीण के साथ शार्प शूटर सबीर भी मौजूद था। छपरा में पुलिस टीम से मारपीट का वीडियो सामने आया है। पुलिस टीम शराब कारोबारी को पकड़ने गई थी। इसी दौरान गांव के कुछ युवकों ने पहले टीम को गालियां दी, इसके बाद एएसआई को थप्पड़ मारे, उसके ऊपर लाठी डंडे बरसाए।
यूपी निकाय चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने वोटर जोड़ो अभियान शुरू किया। इसके तहत आपने घर घर वोटर जोड़ने और अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने को लेकर अभियान चलाया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में 10,000 रुपए के एक इनामी बदमाश ने कोतवाली पहुंचकर सरेंडर कर दिया। बता दें कि बदमाश ने हाथ में तख्ती लेकर अपने परिजनों के साथ कोतवाली पहुंचा। एटा में देर रात पुराने मकान की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में एक की मौत और 3 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। घायल बच्चों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। रायबरेली में दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। थाने से महज 200 मीटर दूरी पर दबंगों ने लाठी डंडों से लैस होकर एक महिला के घर में घुसकर मारपीट की, जिसमें महिला और महिला की बेटी घायल हो गई। जिसके बाद महिला की बेटी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अलीगढ़ में बंद कमरे में मिली पति पत्नी की लाश बरामद हुई है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम ने ताला तोड़कर सबको बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रायबरेली पुलिस ने 48 घंटे के अंदर ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा कर 4 आरोपियों को जेल भेज दिया है। वहीं फरार चल रहे एक की तलाश जारी है। हत्या करने में प्रयुक्त किए गए वाहन को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। सीतापुर में एक युवक ने इलाके में अपनी दबंगई दिखाने के लिए अवैध तमंचा लेकर वीडियो बनाया, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस युवक की तलाश कर रही है। रायबरेली में जिला क्रीड़ा अधिकारी के वाहन ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी, जिससे ई रिक्शा चालक और उसमें बैठी 2 सवारियां गंभीर रूप से जख्मी हो गई। टक्कर के बाद अधिकारी शिवेंद्र सिंह चौहान ई रिक्शा चालक की मदद करने के बजाय उससे उल्टा धमकाते दिखे। गाजियाबाद के थाना विजयनगर क्षेत्र में सम्राट चौक के पास एक बस ने लोगों को टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई लोग इसमें घायल हो गए और जब बस ड्राइवर को पकड़ने की कोशिश की गई तो ड्राइवर ने तेजी से बस चलाया। देहरादून में आंदोलन के दौरान बेरोजगार युवाओं पर हुए पुलिस के लाठीचार्ज की जांच अब पुलिस ही करेगी। गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार ने मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट शासन को सौंपते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से जांच कराने की सिफारिश की थी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड जूनियर इंजीनियर के परिणाम को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया है। परीक्षा अगस्त 2023 के अंतिम सप्ताह में आयोजित करने का प्रस्ताव है। बता दें कि नए सिरे से विज्ञापन अप्रैल के दूसरे हफ्ते में जारी होगा। अगस्त 2023 की परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी। रामनगर में उत्तराखंड महिला ओपन टूर्नामेंट की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें प्रतिभाग के लिए उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से महिलाएं खिलाड़ी मौजूद हैं। बता दें कि इस बार 8 टीमें इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रही हैं। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने बीजेपी सरकार में दायित्वों के सपना देख रहे कार्यकर्ताओं पर सवालिया निशान खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल से कई बार दायित्वों का झुनझुना मिलने की बात बीजेपी के नेता करते आए हैं, लेकिन उन्हें आज तक कुछ नहीं मिला। उत्तराखंड परिवहन विभाग को होली पर बड़ा मुनाफा हुआ है। रोडवेज बसों ने होली के पर्व पर अतिरिक्त फेरे लगाकर विभाग को मुनाफे में लाने का काम किया। विभाग को प्रतिदिन 2 करोड़ 44 लाख की आमदनी हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत के G20 अध्यक्षीय वर्ष में भारत दुनिया की तरह तैयार हो रहा है और दुनिया भारत की तरह तैयार हो रही है। जयशंकर ने दिल्ली के चांदनी चौक में पुनर्निर्मित स्वर्ण हवेली का उद्घाटन करने के बाद यह बयान दिया। भारत की दिग्गज तेल उत्पादक कंपनी इंडियन ऑयल पश्चिम बंगाल स्थित अपनी मौजूदा हल्दिया रिफाइनरी को पेट्रोकेमिकल परिसर में बदलने की सोच रही है। इंडियन ऑयल के ऐलान के बाद इसकी चर्चा जारी है।
अमेरिका में एक और बड़ा बैंकिंग संकट देखने को मिला है। अमेरिकी रेगुलेटर ने प्रमुख बैंकों में एक सिलिकॉन वैली बैंक को बंद करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को बैंक का रिसीवर बनाया गया। इसे ग्राहकों के पैसों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी दी गई है। ईरान और सऊदी अरब ने एक दूसरे के बीच संबंध अच्छे करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। दोनों देशों के राजनयिकों ने चीन में समझौता किया है कि वे एक दूसरे के यहां दूतावास 2 महीनों के अंदर बहाल करेंगे, वहीं कूटनीतिक संबंध फिर से स्थापित करेंगे। वर्लिन की सरकार ने महिलाओं से जुड़ा एक बेहद ही अजीबोगरीब फैसला लिया है। दरअसल सरकार के नए नियम के अनुसार महिलाओं को जल्द ही शहर के पब्लिक स्विमिंग पूल में पुरुषों की तरह टॉपलेस होने की अनुमति दी जाएगी। सरकार का यह फैसला एक महिला के भेदभाव की शिकायत के बाद आया है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रू ने शुक्रवार को चीनी वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक को सरकारी कर्मचारियों के फोन से बैन करने की राष्ट्रीय घोषणा की। राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इस घोषणा को लागू करने का आदेश दिया गया है। चीन की सत्ता में इन दिनों बड़े पैमाने पर परिवर्तन हो रहे हैं। इसी क्रम में ली शियांग चीन के नए प्रधानमंत्री बन गए। झेजियांग के गवर्नर और शंघाई के पार्टी प्रमुख रह चुके ली राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बड़े करीबी माने जाते हैं। सतीश कौशिक मौत मामले में नया मोड़ आया है। सूत्रों के मुताबिक जिस फार्म हाउस में सतीश कौशिक ने होली पार्टी की थी, वहां से क्राइम टीम को कुछ दवाइयां मिली है। पुलिस को डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। बता दें कि सतीश कौशिक ने 9 मार्च को आखिरी सांस ली थी। डिज्नी प्लस हॉटस्टार के नए शो पॉपकॉर्न का ट्रेलर शुक्रवार को अभिनेता सतीश कौशिक को श्रद्धांजलि के रूप में रिलीज किया गया। इस कॉमेडी सीरीज में कुणाल खेमू, राजपाल यादव, जॉनी लीवर शामिल है। पॉपकॉर्न का ट्रेलर कॉमेडी से भरपूर है और इसमें सतीश कौशिक भी कॉमेडी का तड़का लगाते दिख रहे हैं। रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की फिल्म तू झूठी में मक्कार ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंग दर्ज की है। फिल्म ने 3 दिनों में 32 करोड़ रुपए की कलेक्शन की है। फिल्म ने शुक्रवार को भी 10.5 करोड़ रुपए की कमाई की। बॉलीवुड स्टार राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर की आगामी फिल्म भीड़ का दमदार ट्रेलर सामने आया है। ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा है कि यह देश के बंटवारे की कहानी है, लेकिन कुछ ही देर में सच सामने आता है कि यह कोरोना महामारी के दौरान सड़कों पर आए देश के मजदूरों की कहानी है।